बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इशू नेम जिसके नाम पर इशू कर रहे हैं, टाइटल जो बुक्स के नाम होंगे, इसके अलावा चेक आउट डेट किस डेट को गई और ड्यू डेट कब तक की है, और चेक इन डेट यानी वापस आई, और उसके अलावा नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, आउट स्टैंडिंग डेज कितने हुए इनके, यानी डेट के बाद जो लेट इन्होंने रिटर्न करी है उसके आउट स्टैंडिंग डेज देखने एक्स्ट्रा, और फिर उसके चार्जेस और फाइन पर डे। तो ये कैलकुलेशन सब आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट ड्यू डेट के सेल में आ जाएंगे, इक्वल चेक आउट डेट प्लस कर रहा हूँ 15, यानी 15 दिन का टाइम ड्यूरेशन है जो भी बुक लेने जा रहा है। उस रूल के हिसाब से मैं 15 रख रहा हूँ। आप 10 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, यानी जितने दिन के लिए बुक अलाउ कर रहे हैं। वीकली तो वीकली 7 कर देंगे। यहाँ पर फ़िलहाल मैं प्लस कर रहा हूँ 15, एंटर। अब 1 नवंबर को इशू हुई और ड्यू डेट इनकी है 16, यानी जो रिटर्न करना है इनको 16 को करना है। सेल के कॉर्नर पर आएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको, तो सब इस डेट के हिसाब से जो इनकी रिटर्न डेट है वो आ जाएगी। अब चेक इन यानी वापस आई कब है, इसको कर देते हैं हम नवंबर 19, और इसी तरह कंट्रोल डी ड्रैग कर रहा हूँ और थोड़ी सी इसमें कहीं कहीं चेंजेस कर देता हूँ। ये आई 23, F2 एडिट, ये आई 25 और इसको भी 25 कर देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज इक्वल ड्यू डेट से माइनस करेंगे चेक आउट डेट, तो टोटल 15 डेज के लिए दी गई थी ये। ड्रैग कर देंगे इसको, जो डेट डेज होंगे वो लिखे हुए आ जाएंगे। अब आउट स्टैंडिंग डेज टोटल आई कितने दिन में रिटर्न इक्वल चेक इन डेट जो सेल है इसको फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे चेक आउट डेट, सेलेक्ट चेक आउट डेट। तो जो दिन में इन्होंने रिटर्न करी वो टोटल डेज लिखे हुए आ जाएंगे। 20 डेज में इन्होंने रिटर्न करी, टाइम था 15 डेज का। सेल के लास्ट में आ जाते हैं, ड्रैग मोड कर्सर ड्रैग कर दिया, आउट स्टैंडिंग क्लिक करके होम में जा रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ रैप से इसको हम इस तरह कर लेते हैं ताकि हमारा पेज जो है वो A4 उसके ऊपर एडजस्ट हो जाए सारे हेडिंग्स के साथ डेटा, क्योंकि जब प्रिंट करते हैं अगर हमारी हेडिंग बहुत ज़्यादा होंगी तो सेकंड पेज के ऊपर चली जाएंगी। तो इस तरह रैप करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आउट स्टैंडिंग डेज हो गए। अब एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए इक्वल आउट स्टैंडिंग माइनस कर देंगे नंबर ऑफ डेज, एंटर। तो जो एक्स्ट्रा डेज हैं इनके वो पता चल जाएंगे। ड्रैग मोड कर्सर से नीचे ड्रैग कर देंगे इसको। अब देखें यहाँ अगर मैं दिन को और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 8, इस तरह से यहाँ रिकॉर्ड को रख सकते हैं। 12 दिन लेट हुआ। अब चार्जेस के लिए जो 15 डेज के अंदर अगर दे रहे हैं तो जो उनके जो टोटल चार्जेस हैं वो 10 के हिसाब से चार्ज करने हैं। और फाइन जो ऊपर के डेज हैं उसके लिए फिर 15 चार्जेस होंगे। तो इसके लिए हम चार्जेस के कॉलम में आ जाएंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। फर्स्ट सेल नंबर ऑफ डेज हमने क्या इसको मल्टीप्लाई करा 10, क्योंकि अंडर 15 डेज जो है 10 के हिसाब से चार्ज करना है। मल्टीप्लाई 10 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन, और एक्स्ट्रा डेज के लिए सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई है 15, यानी जो ऊपर के डेज होंगे उनका पर डे जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 15 के हिसाब से। अब ये जो 10 मल्टीप्लाई और 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हम अभी अपने पास से रख रहे हैं। जो भी कंडीशनल होगी वो वैल्यू आप इधर एंटर करेंगे
तो ये 2 सेल थे जिसके अंदर से हमने 20 डेज टोटल बने, 15 नॉर्मल चार्ज किए और एक्स्ट्रा जो 5 डेज थे उनकी पेनल्टी के लिए या फिर फ़ाइन के साथ के लिए जो चार्जेस थे वो हमने लगाए। एंटर करेंगे, एंटर के बाद जो टोटल होंगे वो आ जाएगा इनका अमाउंट, सेल के लास्ट में आ जाएंगे ड्रैग बोर्ड कर्सर और नीचे ड्रैग कर देंगे तो टोटल अमाउंट होगा वो पता चल जाएगा इस तरह। नेक्स्ट फाइन, यहाँ हेडिंग दे देता हूँ स्टेटस और इसके लिए फार्मूला आ जाएगा। स्टेटस कॉलम में फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, एक्स्ट्रा कॉलम का फर्स्ट सेल जो सिलेक्ट करें वैल्यू आ रही है इसको सिलेक्ट करके हमने कहा लेस देन है 0, 9 फाइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस, यानी अदर ऑप्शन हमने कहा यस फॉल्स कंडीशन में, यानी अगर लेस देन 0 होगा तो हरे डेज नहीं है एक्स्ट्रा इनके तो फिर 9 फाइन लिखा हुआ प्रिंट हो जाए और जिसमें की पेनल्टी लगी है उसमें यस लिखा हुआ आ जाए कि फ़ाइन इनका लगा है। एंटर करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास जो डेज आ रहे हैं इसके, अगर हम इसको कर देते हैं 15 तो इनके चार्जेस तो थे 9 फाइन लिखा हुआ आ गया कि लेस देन हो गया 0, या फिर सेम डेट अगर हम कर देते हैं तो कोई इनके चार्जेस नहीं है। अच्छा, एक मसला यहाँ पर हमने +15 किया था तो राइट साइड मैंने फिल करा वो दिसंबर दे रहा है, इसको मैं डबल क्लिक या फिर डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं 16 नवंबर 19, तो ये 0 पे यहाँ इक्वल का जो साइन था लेस देन इक्वल हो जाएगा। अब देखें 9 फाइन, तो ये चेंजेस करेंगे इस तरह से। अगर हमारे पास बराबर डेज में आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा डे नहीं है तो 9 फाइन, और उनके चार्जेस जो थे वो नॉर्मल 15 के हिसाब से 10 मल्टीप्लाई 150 टोटल आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें इसको और शेयर करें उनके साथ भी जो सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें जो भी आने वाली वीडियो की इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें, प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।